ओके, थैंक यू सो मच सर्वनंद सर। और उपस्थित आज के इस नई दिशा के सेशन में जितने भी हमारे होस्ट है, को होस्ट है, अटेंडीज हैं, स्पीकर्स हैं या यूट्यूब के माध्यम से सेशंस को बाद में देखेंगे, सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज नई दिशा के सेशंस में आज बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक है लीव द सेल्फिशनेस। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक की एक गूढ़ता भी है, गंभीरता भी है। तो सौभाग्य की बात है, इस टॉपिक को आज प्रेजेंट करने के लिए हम सभी का सौभाग्य है कि मिसेस गायत्री जी रवांडा से हैं। तो मैं उनको पहले तो बहुत बहुत इस बधाई को बधाई देता हूं एज ए प्रेजेंटर के लिए। और उतनी ही अच्छी बात यह है कि आज इसके सेशंस में जो होस्ट की भूमिका निभाएंगी वो है संपा सरकार जी। तो मैं उनको भी दिल से हार्दिक बधाई देता हूं। तो बहुत ही अच्छा सेशंस रहने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर होने वाली हैं। ज्ञानवर्धक सेशन डेफिनेटली जाएगा क्योंकि होस्ट और प्रेजेंटर दोनों ही बहुत ज्ञानवर्धक बातें करते हैं। तो देर ना करते हुए मैं आज की होस्ट संपा सरकार जी को बहुत ही सादर और सम्मान से गर्मजोशी से इनवाइट करता हूं कि आइए मैम आज के सेशंस को प्रारंभ करें। तो वेलकम है संपा सरकार मैम, प्लीज सेशंस को कंडक्ट करें। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इनवाइट किया। नमस्कार, मैं हूँ संपाए, सबको नई दिशा में आप सबका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको। सब इतना कीमती टाइम देके हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज हमारा बहुत अच्छा एक टॉपिक है, जिस टॉपिक में बात करने वाली है मेरी मम्मी, जो मैं कहती हूँ ज्ञान गंगा। जो टॉपिक जो है लीव द सेल्फिशनेस। मैं सेल्फिश हूँ, पहले मैं बता देती हूँ। मैं सेल्फिश हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यार के लिए, मैं इस बात के बहुत बड़ा सेल्फिश हूँ। तो लेकिन दूसरी बातों में परिवार सामाजिक तौर तरीके से सेल्फिशनेस हमें नहीं करना चाहिए। सबको समान नजरिए से देखना चाहिए, लेकिन समान नजरिया से वही बात है, फैमिली और प्यार, इसमें ऐसे नहीं होता है। इसके लिए सेल्फिश होना जरूरी होता है। तो और सेल्फिशनेस के लिए मेरी मम्मी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देने वाली है। आप सब लास्ट तक देखिए। ये हमारा जो मंच है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के और सीखने सिखाने का एक जरिया है। सबका पर्सनालिटी डेवलप करना है अभी हमें, कि हम ऐसे एक पड़ाव पे आ गए हैं जो सबका पर्सनालिटी कुछ अलग होना चाहिए। अब एक बहुत बड़ा कंपनी का फाउंडर है तो आपका पर्सनालिटी भी ऐसा ही होना चाहिए, जो लोग देखते रहे, आम इंसान की तरह नहीं। तो इसलिए आम से आपको खास बनाने के लिए ही हमारा ये प्लेटफॉर्म है। तो आज का हमारा प्रेजेंटर मेरी मम्मी, मैं मम्मी को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम मम्मी। वेलकम मम्मी। थैंक यू सो मच बिटिया रानी, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी नई दिशा के प्लेटफॉर्म पे। और मैं नमस्कार करती हूँ हमारे मेंटर को और पूरी नई दिशा की कोर टीम को और जितने भी पैनल में उपस्थित है महानुभाव को, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और आज का टॉपिक मुझे बहुत बहुत अच्छा दिया गया है कि लिव दी सेल्फिशनेस। इस स्वार्थ को छोड़ दो स्वार्थी मत बनो, परमार्थी बनो। इस स्वार्थ छोड़ोगे तभी तो परमार्थी बनोगे ना। लेकिन स्वार्थ छोड़ना इतना आसान नहीं होता है ना। स्वार्थ की परिभाषा क्या होती है, पहले तो पता होना चाहिए कि मैं स्वार्थी हूँ या परमार्थी हूँ, है ना।
क्योंकि दुनिया में जो आए हैं ना, वो सब इंसान स्वार्थी होता ही है। लेकिन स्वार्थ के यहाँ मैं 2 प्रकार बताऊंगी, है ना। ये मेरे मन की उपज है, मैंने कहीं भी पढ़ा नहीं है, कहीं पे भी मैं पढ़ के बोलती नहीं हूँ। ये मेरे मन में जो मतलब मैं जो सोचती हूँ ना टॉपिक के रिगार्डिंग, वैसे ही मैं यहाँ बोलने का प्रयास करती हूँ कि स्वार्थ जब तक किसी को हानि ना पहुंचाए ना, तब तक अच्छा है। लेकिन स्वार्थ का दूसरा प्रकार कि हमारे स्वार्थ से किसी को हानि पहुंचती है ना, तो वो स्वार्थ आपका कहते हैं ना कि वो स्वार्थ जो आप करते हो ना, किसी को हानि पहुंचाते हो ना, तो वो आपको फायदा नहीं देता, वो नुकसान करता है। क्योंकि किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो अपने स्वार्थ के लिए। तो स्वार्थ के मैंने यहाँ 2 प्रकार के, जो निजी स्वार्थ के निजी डेवलपमेंट। देखिए, पहले हम स्वार्थ के बारे में बता देंगे कि निजी स्वार्थ क्या होता है, हमारा खुद का स्वार्थ क्या होता है, हमारा खुद का डेवलपमेंट। जो यहाँ हमारी नई दिशा फैमिली में, यहाँ नई दिशा के मंच पे, यहाँ हर एक व्यक्ति निजी डेवलपमेंट हो रहा है, हर एक व्यक्ति अपने आप में डेवलप हो रहा है ना। यहाँ सब लोग डेवलप हो रहे हैं। तो ये निजी स्वार्थ है कि नहीं, मुझे डेवलप होना है, अपने आप को आगे लेके आना है। तो वो कोई गलत बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, कहाँ गलत होती है कि दूसरे को टांग खींच के मैं नीचा दिखाऊंगी और उनको नीचे लेके आऊंगी और मैं खुद ऊंची चली जाऊंगी, वो गलत है। लेकिन खुद में बदलाव करना कभी गलत नहीं होता है। लेकिन दूसरों के लिए गलत भावना रखना गलत होता है। खुद में बदलाव करिए, खुद की काबिलियत को समझिए, खुद पे विश्वास को समझिए। स्वार्थी हमारे फैमिली के लिए बनिए, स्वार्थी हमारा मतलब रिश्तों के लिए बनिए। रिश्तों में अगर स्वार्थ है, लेकिन स्वार्थ के लिए रिश्ता नहीं छोड़ना है। रिश्तों के लिए स्वार्थ छोड़ दो आप लोग। बहुत बार हम भी क्या करते हैं कि रिश्ता को छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, मुझे तो अभी आगे बढ़ना है, मुझे ऑन पैसे में बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन मैं मेरा परिवार का ध्यान नहीं रख रही हूँ, मेरी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही हूँ, वहां मैं स्वार्थी बनती हूँ, है ना। मुझे आगे बढ़ना है, ये बहुत सही है, ये सही है स्वार्थ आपका, हमको आगे बढ़ना ही है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए आप अपने परिवार को या किसी को, आपके बच्चे को छोड़ देते हो, और बच्चा भूखा है, आप उनको खाना नहीं दे रहे, तो आप वेबिनार में बैठे हो, यहाँ आप गलत हो। देखिए, आज थोड़ा सा मतलब किसी को हर्ट भी होगा मेरी बातों से, लेकिन ये बहुत सही है। बहुत बार हम ये गलतियां कर देते हैं, लेकिन पता नहीं, क्योंकि हम हमारी वैल्यू बनाने में, हम अपने आप को आगे लेके जाने के लिए कुछ भी क्षेत्र में हमारी इच्छाओं को बढ़ा देते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जब तक किसी को हानि नहीं पहुंचाता है ना, तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही इच्छाएं आपकी किसी को हानि पहुंचाना शुरू कर देना, तो वैसे स्वार्थ को छोड़ देना चाहिए। पहले अपने रिश्ते को संभालिए, अपने आप को संभालिए, अपने मतलब कार्य क्षेत्रों को संभालिए। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, लेकिन मैं जो जॉब कर रहा हूँ, वो जॉब छोड़ के मुझे बिजनेस करना है। तो जॉब छोड़ दोगे तो आपका परिवार कैसे सर्वाइव करेगा, आपका बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे। बहुत बार ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है, खुद की इच्छाओं को मतलब पाने के लिए घर बार छोड़ देते हैं। तो ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, वहां वो अपने बारे में ही सोचते हैं, वो स्वार्थी है। बहुत बार हम लोग क्या गलती कर देते हैं, दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं और अपने परिवार को छोड़ देते हैं।
कि बहुत बार मैंने बच्चों को देखा है कि पेरेंट्स उनको बहुत मतलब गलत लगते हैं, पेरेंट्स की बातें उनको चुभती है, क्योंकि पेरेंट्स सही राह उनको दिखाना चाहते हैं, सही नॉलेज उनको देना चाहते हैं, और मेरा बच्चा कहीं भटके नहीं वो देखना चाहते हैं। लेकिन बहुत बार बच्चे को क्या लगता है कि नहीं, मेरा फ्रेंड्स जो कहता है ना वो ही सही है मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स तो गलत है। और वो अपने स्वार्थ के बारे में वो सोचता होता है बच्चा। मैंने देखा है दुनिया में, ये सब कुछ देखा हुआ है। खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों को मतलब कुछ अवगणना करना, अवगणना करते हैं, और वो दुश्मन समझते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को। लेकिन वो बात बहुत गलत है। और बिजनेसमैन भी क्या मतलब बहुत बार स्वार्थी हो जाते हैं, और वो नीचे के जो उनके अनुयायी होते हैं, उनके कलीग होते हैं, या उनके काम करने वाले लोग होते हैं, उनका भी शोषण करते हैं खुद के स्वार्थ के लिए, पैसे बचाने के लिए। तो वहां वो स्वार्थी बन जाते हैं कि भाई खुद का ही स्वार्थ, मुझे खुद ही ग्रो करना है, मेरी कंपनी को ही ग्रो करना है, नीचे वाले को बस उनका शोषण ही करो। वो बहुत गलत है, बहुत गलत बात है। तो वहां उनको स्वार्थ को छोड़ के उनको सोचना है कि नहीं, मेरे यहाँ काम करने वाले लोग हैं, वो उनकी भी मजबूरियां हैं, तभी तो वो काम करते हैं अपने यहाँ, तो उनके बारे में भी सोचना होता है। तो स्वार्थ हम कब छोड़ पाते हैं? जब हमारी सोच सही होती है। आ गई वापस में मेरी, मतलब घूम फिर के बोलेंगे मैम सोच पे। देखिए हर एक टॉपिक होता है ना, सोच से ही शुरू होता है। आपकी सोच कैसी है, आप क्या हो, अपने बारे में पता चलो। आप अगर बचपन से आपकी परवरिश कैसी हुई है वो आपको पता चल जाएगा, आप स्वार्थी हो या परमार्थी हो, किसी के दुख में दुखी होते हो या किसी के दुख में सुखी होते हो। आप कैसे इंसान हो? क्या अपने बारे में कि मुझे ही ज्यादा मिले किसी को कम मिले, ऐसी सोच वाले हो? कि मुझे ही हर फैसिलिटी मिले दूसरों को कम मिले तो चलेगा? क्योंकि बहुत बार बड़ी फैमिली होती है तो 3-4 भाई बहन होते हैं, बहुत बड़ी, और से पहले के जमाने में ज्यादा बड़ी फैमिली थी, तो वहां बच्चे का मानसिक स्वरूप क्या है वो पता चल जाता था कि एक समान भाग। मैं भी बहुत बड़े परिवार में रही हूँ, और मैंने भी बड़े परिवार में सभी को एक समान चीजें बांटी हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना, एक बच्चा जिद्दी होता है, तूफानी होता है, मतलब कहता है कि नहीं मुझे ज्यादा चाहिए, औरों को कम मिले तो चलता है। लेकिन घर में रूल्स था तो सभी को एक समान मिलेगा, कभी मतलब किसी को कम नहीं मिलेगा, किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा, वो समान। तो ये बचपन से ये भाव भाव होता है। स्वार्थीपन बचपन से ही आता है, और बचपन में आपकी जो परवरिश होती है ना, उसके रिगार्डिंग ही आपकी सोच बनती है, डेवलप होती है। बहुत बार किसी के साथ अन्याय होता है ना, तभी वो स्वार्थी हो जाता है। क्योंकि ये भी मैंने देखा है समाज में, ये ऐसे होते हुए भी मैंने देखा है कि अन्याय, उनके साथ अन्याय किया जाए ना, तब वो कि बस तो मैं भी उनके साथ अन्याय करूंगा जब मेरा वक्त आएगा तब। क्योंकि सभी का वक्त आता है ना, एक दिन आपके नीचे होता है, दूसरे दिन वो आपके ऊपर होता है, वक्त बदलते देर नहीं लगती है। तो स्वार्थी इंसान क्षणिक सुख को पामता है, क्षणिक उसके जीवन में सुख मिलता है, लेकिन हमेशा उनको सुख नहीं मिलता है। तब वो परमार्थी बनता है ना, तो उनको ज्यादा सुख मिलता है। लेकिन उनके लिए थोड़ा तपश्चर्या करनी पड़ती है, योग करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है ना, ये आध्यात्मिक बनना पड़ता है ये सब सोचने के लिए। स्वार्थ को छोड़ने के लिए बहुत कुछ अपने आप में नॉलेज का होना जरूरी होता है, ज्ञान का होना जरूरी होता है। लेकिन हम यहाँ आध्यात्मिक की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम कॉमन बात करेंगे कि हम हमारी निजी जिंदगी में से स्वार्थ को कैसे छोड़ सकते हैं।
तो निजी जिंदगी में बहुत कुछ है। लेट गो करो, किसी की बात को भी लेट गो करो। बहुत बार आपको हर्ट करके चले जाते हैं लोग, लेट गो करो, कोई बात नहीं। क्योंकि किसी के शब्दों है ना चुप जाते हैं, तो उनको लेट गो करना पड़ता है। लेकिन वो है ना बचपन से सिखाया जाता है, बचपन से आपकी जो से परवरिश जिस माहौल में होती है ना, उस माहौल से आपको पता चलता है। और बहुत बार आपको कुछ चीज लेने के लिए बाजार में भेजते हैं ना आपके पेरेंट्स या कोई भी, तभी पता चलता कि सभी के लिए एक समान चीज लेके आना। तब आप अपने लिए ज्यादा लेके आते हो और कम औरों के लिए कम लेके आते हो, तब पता चलता है कि आप स्वार्थी हो। कि आपने अपने बारे में सोचा कि नहीं, मुझे ज्यादा मिल जाए, दूसरों का जो होना है तो हो, खाना भी मुझे जल्दी मिल जाए, कपड़े भी मुझे बेस्ट टू बेस्ट मिल जाए, और बुक्स भी मुझे पहले मिल जाए। ऐसी सोच होती है ना, ऐसी सोच होती है। बच्चों में भी होती है कि मुझे पहले खिलौना चाहिए, मैं बड़ा हूँ। और बहुत बार बच्चा छोटा, मैं छोटी हूँ, मुझे पहले चाहिए। तो ये मानसिकता जब जब बच्चों में पलती है ना, तभी आप उनको समझा सकते हो। आपका कर्तव्य होता है कि आपको उनको समझाना है कि नहीं, ये गलत आप दिशा में जा रहे हैं। बच्चा सब कुछ समझता है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि बच्चे में समझ नहीं होती है, बच्चे में ज्यादा समझ होती है। अगर आप ध्यान से उनको ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको पता चलेगा। और बहुत बार क्या होता है पढ़ाई में भी, बहुत बार बच्चे मुझे ये ही पढ़ाई करनी है, पेरेंट्स वो सक्षम हो या ना हो, जीद लग के बैठता है कि नहीं मुझे चाहिए मतलब चाहिए, मुझे यही पढ़ना है मतलब यही पढ़ना है। तो वहां आप स्वार्थी बनते हो। नहीं, पेरेंट्स की भी मजबूरियां आपको समझनी चाहिए, आपके भाई बहन की मजबूरियां भी आपको समझनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आप इच्छा को छोड़ दो, ऐसा नहीं कहती हूँ, स्वार्थ को छोड़ दो। इच्छाएं सही मायनों में आपकी सही जगह हो ना, तो आपको वो सफलता दिलाती है। लेकिन गलत चीजों के लिए आपकी इच्छाएं है ना, वो आपको गलत परिणाम देगी। तो स्वार्थी मत बनो, बस अपने बारे में ही मत सोचो, दूसरों के बारे में सोचो। तब आप कहीं जाके आप आपका जीवन सही मायने में सही कर पाते हो, सही कर पाते हो। देखिए स्वार्थ के लिए तो मतलब एक कहानी बोलती हूँ मैं यहाँ, एक छोटी सी, कि दुर्योधन स्वार्थी बन गया। कि उन्होंने बोल दिया, श्री कृष्ण भगवान आए थे उनके पास रिक्वेस्ट करने के लिए कि पांडवों को 5 गांव दे दो और वो अपना गुजारा वहां कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने बोला कि मैं 5 गांव तो क्या, एक सुई जगह जितनी जगह भी मैं उनको नहीं दूंगा। तो फिर क्या हुआ, उनका परिणाम स्वार्थी बन गया। अगर दे दिया होता 5 गांव, तो ये महाभारत होती नहीं होती। तो जब स्वार्थ पनपता है ना, क्यों, उनके पीछे कौन जिम्मेदार था? उनके पापा और मम्मी, मतलब धृतराष्ट्र और गांधारी। धृतराष्ट्र जी तो पुत्र मोह में अंधे थे, वो तो कुछ दिख नहीं पाते थे। लेकिन गांधारी माँ ने भी उनकी आंखों पे पट्टी लगा दी थी कि मेरे पति नहीं देख सकते हैं तो मैं भी नहीं देखूंगी। लेकिन वो स्वार्थी, मतलब उन्होंने वो सोचा कि मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं कैसे देख सकती हूँ, मेरी शादी मतलब मेरे जिससे हुई है मैं उनकी तरह ही जीऊंगी। लेकिन उन्होंने वो मतलब पहलू को नहीं सोचा कि मेरे बच्चों का क्या होगा भविष्य। वो नहीं सोचा। अगर उन्होंने वो सोचा होता तो आज कुछ अलग इतिहास होता। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम बहुत अच्छा बनने के बारे में सोचते हैं ना, वो भी बहुत बार गलत हो जाता है। अपने के लिए अच्छा सोचा उन्होंने, स्वार्थी बन गई वो कि नहीं मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देख सकती हूँ। स्वार्थ,
मतलब वहां उनके बच्चे की परवरिश कैसे हुई? माँ बाप अंधे, बच्चे मनमानी करने लगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आप स्वार्थी बन जाते हो, कुछ अच्छा करने के लिए भी आपका परिणाम अच्छा नहीं आता है। और वो दुर्योधन मनमानी करता था, बहुत आदम मचाता था वो। उन्होंने अगर स्वार्थ छोड़ दिया होता कि भाई नहीं चलो 5 गांव दे देते हैं, शांति से वो भी रहे हम भी रहे, लेकिन नहीं, उनको नहीं, वो नहीं चाहता था। तो परिणाम मतलब कितना गलत है। तो वही है कि स्वार्थ अगर छोड़ देते हो ना तो परिणाम अच्छा आता है। बहुत बार हमको बहुत कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज ऐसा नहीं बोलती हूँ कि कोई हमको क्योंकि आज का जो टॉपिक है इसके रिगार्डिंग में ये स्टेटमेंट दे रही हूँ, टॉपिक है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई किसी का अत्याचार सहन करो, कोई आपको प्रगति को रोंधे, ऐसा भी मैं नहीं बोल रही हूँ। आपकी इच्छाओं को मारा जाए ये भी मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन निजी स्वार्थ के लिए ये जो कार्य कर रहे हो आपकी जिम्मेदारियों से हटके, निजी स्वार्थ अगर मेरा होगा और मैं मेरी जिम्मेदारी अगर निभा के मैं वो करूं तो कोई गलत बात नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी होती है। बहुत बार हम बहुत आगे जाने के लिए पीछे छूट जाते हैं। देखिए रामायण की ही बात मैं करूं यहाँ पे। स्वार्थी कौन था? राम भगवान या रावण? राम भगवान तो निस्वार्थ सब कुछ छोड़ के चले गए वन में, लेकिन रावण जो स्वार्थी बना, उनका क्या हश्र हुआ, क्या हश्र हुआ। अगर उन्होंने स्वार्थ नहीं रखा होता तो वो आज कुछ इतिहास अलग था। तो आज भी, आज की दुनिया में आती हूँ मैं, अभी भी हम इतने सारे टेक्नोलॉजी के पीछे चल गए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ टेक्नोलॉजी को आगे लेके, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज का दौर क्या हो रहा है? हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल, हर एक व्यक्ति के घर, एक संयुक्त परिवार भी है ना, लेकिन विभक्त हो चुके हैं, विभक्त हो चुके हैं। बस अपने मोबाइल में सब लोग व्यस्त है, अपने अपने कार्यों में व्यस्त है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं ये परवाह नहीं है माँ को, है ना। और खाना टाइम पे पका नहीं है कि पतिदेव खाना खा के जा रहे हैं, क्या करके जा रहे हैं, आई डोंट नो। ऐसे ही होता है। आज जिम्मेदारियों से सब लोग हट चुके हैं, सब लोग स्वार्थी, सब लोगों को अपनी वैल्यू बनानी है, खुद को आगे जाना है बस। और इसके लिए इतने तत्पर हो गए, इतने तत्पर, तो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए, खुद को आगे लेके जाने के लिए कितने की पीठ पे पांव रख के आगे जाएंगे, कितने को कुचल के आगे जाएंगे। मतलब मैं हर क्षेत्र की बात कर रही हूँ, लेकिन चाहिए, मतलब चाहिए। ये आज का कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। लेकिन देखिए इसका रीजन भी यही है, परवरिश, घर का माहौल। अगर घर का माहौल ऐसा हो जाए कि नहीं, घर में आए आपका मोबाइल एक साइड हो जाए, बाद में आपका फैमिली टाइम स्पेंड करिए, आपका बिजनेस का काम बिजनेस मतलब वहां वर्क प्लेस पे करिए, जॉब है तो जॉब का वहां करिए, पढ़ना है बच्चे को तो एक टाइम डिनर तो साथ में करो, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाओ। कहने का मेरा तात्पर्य है कि सब लोग स्वार्थी बन चुके हैं, हर एक इंसान स्वार्थी बन, खुद के बारे में ही सोचता है, अपनी मनमर्जियां करता है, अपनी मनमर्जियां से उठता है, नहाता है, धोता है, खाता है, पीता है, अपना शेड्यूल अपने हिसाब से करता है। बस मैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं करना जरूरी है, कहाँ जरूरी है?
कि स्वयं को निखारने के लिए मैं करूं, आत्मा का कल्याण करने के लिए मैं करूं, कि हमारा खुद का आत्मा का कल्याण हमको खुद को ही करना है, दूसरा नहीं करेगा, वहां मैं करूं। मेरे हाथों से दान करो, मतलब परमार्थी बनो। परमार्थी क्या मतलब, परमार्थी किसको बोलते हैं कि दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरों की लागणियों के बारे में सोचते हैं, इमोशंस के बारे में सोचते हैं, उनके लिए तत्पर हो जाते हैं, तन से मन से धन से तत्पर हो जाते हैं कि नहीं, मुझे उनकी हेल्प करनी है और उनके दुख में मुझे भी भागीदार बनना है और मुझे उनको जितना हो सके उतनी हेल्प करनी है। वहां निजी स्वार्थ, आप कोई भी मुसीबत में हो लेकिन दूसरों की हेल्प करोगे ना, तभी आप परमार्थी बनोगे, तभी कहलाओगे। और आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, आपको जीवन में स्वार्थ को छोड़ना ही पड़ेगा। देखिए, हम स्वार्थी बन के हमारा कर्म को बांध रहे हैं, और कर्म जब बंधते हैं ना, तो ये जो दुनिया छोड़ के जाओगे ना, तब कर्म का हिसाब यहाँ ही करके जाना है, यहाँ ही करके जाना है, कहीं ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ यहाँ ही है। तो यहाँ ही सब कुछ भुगत के जाना है। तो आज ही हमको संभलना है, हमको अच्छी सोच रखनी है, स्वार्थी नहीं बनना है। कुछ भी चीज में छोटी सी छोटी चीज बांट के खाओ, बांट के मतलब सबको एक समान दृष्टिकोण रखो, सब समान है, भगवान के बच्चे हैं, है ना सब लोग। क्योंकि देखिए, मेरे शरीर में भी लाल ही खून है और हर एक व्यक्ति के लाल ही खून है। मतलब कोई काले है, गोरे है, ऊंचे है, नीचे है, मतलब डजंट मैटर, लेकिन ब्लड तो लाल ही है, क्योंकि ये भगवान ने बनाया है एक समान, एक समान। तो समान, आप जब समानता रखोगे ना, सबको, सबके लिए सही सोच रखोगे, सही तरीके से आप उनको गाइड करोगे, सही तरीके से आप उनके साथ संबंध रखोगे कि एक को अच्छा और दूसरे को बुरा, ऐसा नहीं करना है। सब समान, जो आपके पास मदद की बुहार लेके आए ना, सभी की मदद करिए निस्वार्थ होके, कि नहीं आज, क्योंकि वहां आप अपने आप को रखो ना, स्वार्थी आप जब बनते हो ना, तो आप दूसरे के बारे में सोचना भूल जाते हो, और जब आप पे मुसीबत आती है ना, तब आप सोचते हो कि उन्होंने तो मेरी मदद नहीं की, लेकिन क्या आपने की थी? आप कैसे उम्मीद लगाते हो? बहुत बार हम लोग उम्मीद लगाते हैं, लेकिन उम्मीद क्यों लगाते हो? आपने तो वो कार्य नहीं किया उनके लिए, तो क्या ऐसे उम्मीद कर सकते हो कि वो भी आपके लिए ये करे? तो जिंदगी में है ना, हमेशा ऐसी सोच बनाओ, सोच से आप आगे बढ़ सकते हो। सोच बड़ी होगी, सोचने का तरीका सही होगा, पॉजिटिवली आप सोच पाओगे, अच्छी तरीके से। आपके संस्कार अच्छे होने चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ मेरा आज मैं यहाँ बोल रही हूँ, क्या मैं स्वार्थपना से बोल रही हूँ, निस्वार्थपना से बोल रही हूँ, क्या मेरी बातों से किसी की जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है, या मेरी बातों किसी को चुभ सकती है ना। तो यहाँ मेरा कोई स्वार्थ नहीं है ना, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन सच्चाई जो है वो बयां करनी चाहिए, हमेशा सच्चाई से अवगत होना चाहिए ना। जिंदगी में बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, सच्चाई से ही मुंह मोड़ देते हैं। बहुत बार हम लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम देखना नहीं चाहते हैं सच्चाई को, कि सच्चाई क्या है, देख के भी अनदेखा कर देते हैं। तो हमेशा हमको एक अच्छी सोच बनाने के लिए हमको बहुत अच्छे से अपने आप में झांकना जरूरी होता है। क्या हम किस तरह के इंसान हैं,
हमारा इमोशंस क्या है ना, हमें गुण क्या है, क्या अवगुण है, और उस पे वर्क करना चाहिए। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा अपनी मतलब इमोशंस पे कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार हम इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते हैं ना, तभी भी बहुत बार हम किसी की बातों में आके हम गलत कर जाते हैं। तो ये कभी मत करना, कभी भी मत करना। इसके लिए आपको सही नॉलेज की आवश्यकता होती है, सही साथ की आवश्यकता होती है। आपके साथी कौन है, सारथी कौन है? अर्जुन के सारथी कौन थे? श्री कृष्ण भगवान। ऐसे ही हमारे जीवन में एक अच्छा गुरु होना चाहिए, अच्छे राह दिखाने वाला होना चाहिए, तभी ये सब कुछ चीज़ें मुमकिन है। तो ऑन पैसिव में हम आए हैं, ऑन पैसिव के रिगार्डिंग हमारा जो निजी स्वार्थ है, देखिए यहाँ सब लोग आए हैं एप्पल के लिए और खुद के सपनों को फुलफिल करने के लिए, सभी अपनी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए ही यहाँ आए हैं, है ना। सभी की होगी, लेकिन साथ में किसी दूसरे की भी इच्छा जो आप रख रहे हो ना, किसी और के लिए भी ये सोचना और उनका हाथ पकड़ के उनको भी आगे लेके आना। वो स्वार्थ वहाँ अपना, पहले अपना खुद का कर लेना। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि खुद सब कुछ समर्पित कर दो, त्याग कर दो, ऐसा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि हम यहाँ हमने जन्म लिया है तो हमारा भी कर्तव्य है ना। तो मैं नहीं बोलती हूँ कि आप त्यागी बन जाओ, सब कुछ समर्पित कर दो, सब कुछ दे दो, ऐसा मैं नहीं करती, सब कुछ दान कर दो, ऐसा नहीं बोलती हूँ मैं। स्वार्थ करो, करो जरूरी है, लेकिन एक हद तक, कि लोभी मत बनना। स्वार्थ में बहुत बार हम लोभी बन जाते हैं, मतलब बस ये सब कुछ मेरा ही है, किसी और का कुछ नहीं, मैं किसी को और कुछ दूंगा ही नहीं, इसको लोभ कहते हैं, लोभ। तो लोभी नहीं बनना, अपने लिए इनफ है, फिर किसी दूसरे के लिए सोचना और उनको भी आगे लेके आना। तो थैंक यू सो मच। जिंदगी में हमेशा निस्वार्थ भावना रखना, स्वार्थ छोड़ देना, और स्वार्थ के लिए अपनों को मत छोड़ना, अपनों के लिए अपना स्वार्थ छोड़ देना। थैंक यू सो मच। और टू संपा मैम। थैंक यू। अरे कहाँ गए सब? थोड़ी मम्मी के लिए ताली तो बजाए। अब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था मम्मी, बहुत जबरदस्त। अपने सब छोटे से लेके बड़े होने तक हर विषय में बात की है। बच्चे स्वार्थी कब बनता है, उसके माता पिता अगर जैसे समझाते हैं या खुद जैसे समझते हैं। अगर एक बच्चा होता है ना जिस घर में, वो बच्चा थोड़ा सा स्वार्थी हो जाता है, क्योंकि हर खिलौना हर चीज के ऊपर उसका ही हाथ। लेकिन अगर 2-3 बच्चे रहते हैं घर में, मिल बांट के लेते हैं, कुछ खाना हो खिलौना हो। लेकिन एक बच्चा जब होते तो उसका ही सब होते, फिर वो दूसरे को देने में उसको थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं मेरा है मैं क्यों दूं, इसमें हो जाता है स्वार्थी। और आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया, बहुत अच्छी बात कही मम्मी जो लेकिन मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं स्वार्थी हूँ मेरी मम्मी के लिए। मैं मम्मी को, अगर मेरी मम्मी को मम्मी कोई बोले तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरी मम्मी को मम्मी नहीं बोलना। तो मेरी मम्मी दूसरे के बारे में सोच के मेरी मम्मी का तबीयत खराब हो जाता है, इससे भी मैं थोड़ी सी स्वार्थी हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसलिए पहले ही कह रही थी मम्मी अपना ख्याल रखना। तो ऐसी बात है। लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन था बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा था मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी है ही ऐसा, वो सबको लेके चलना चाहते, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं रहता। हम भी कोशिश करेंगे आपके रास्ते पे चलने के लिए, जितने लोग आए हैं सभी कोशिश करेंगे। तो वो यही बात है। मुझे एक कहानी याद आ गया आपकी बात सुनते सुनते, सुना देती हूँ। छोटी सी कहानी है। एक इंसान अपने घर में एक बकरा, एक मुर्गी और एक तोता पाले थे। तो अभी उस घर में ना बहुत खुशी खुशी सब रहते थे। उस घर में एक दिन एक चूहा आ गया। चूहा ने आके सारे कुछ जो गृहस्वामिनी थे, घर की जो मालकिन थे, उनका कपड़ा, दिवाली का नया कपड़ा लाए थे, वो काट दिया था। तो अभी चूहा को कैसे मार दिया जाए, तो उसके लिए एक वो चूहा मारने वाला वो जो होता है ना, उसको लेके आया। चूहा अभी उसको लेके आया, चूहा देख के डर गए। चूहा उस दिन तो अच्छे अच्छे तरह थे अपने घर में। तो चूहा जाके पहले तोते को कहा, तोता भाई मुझे बचा लो, मेरे लिए वो लाए है जो क्या बोलते उसको, तो उसको लाए, मुझे फांद लाए है, उसमें से मुझे मार देगा, उसमें बंद करके मुझे बचा लो। तो तोता बोला अरे वो तुम्हारा बात है, तो तुम समझो, तो हमें क्या। तोता ने भगा दिया। फिर मुर्गी के पास गया। मुर्गी को बोला तुम तो थोड़ा तोते से बड़े हो, उस चूहेदानी को थोड़ा हटा दो, नहीं तो मुझे मार ही डालेंगे। तो मुर्गी बोला अरे मैं क्यों हटाने जाऊं, आपका मामला है, आप सुलझाओ, हमको इसमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो कुछ नहीं हो रहा है। फिर बकरी के पास गया। बकरे को पास जाके बोले उस तुम तो थोड़ा बड़ा हो, चूहेदानी को हटा दो और नहीं तो मुझे मार डालेंगे। तो बकरी भी उसको भगा दिया। बकरा कहा जो अरे वो तुम्हारा मामला है, तुम समझो, तुम्हारा मरने दो, हमको क्या। अभी एक रात को उस जो चूहेदानी थे ना, उसमें से खट से आवाज आई। तो जो मालकिन थे वो दौड़ के गए, अंधेरे में जाके सोचा जो चूहा पकड़ गया। चूहा पकड़ा गया, तो चूहा को पकड़ने के लिए जब भी उसमें हाथ लगाया तो उसमें एक जहरीला सांप था। सांप ने काट दिया मालकिन को। अभी सब ने मिलके, घर का जो मालिक था सब मिलके डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर बोले बहुत जहरीला सांप है, इसको कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने दवाई दिया है, अगर आप किसी तोते का जूस पिला सकते हो तो ये जिंदा हो सकता है। तो तोता तो उनके घर में है ही, तोता बहुत प्यारा है, लेकिन क्या किया जाए, तोता से ज्यादा अपना पत्नी प्यारा है। तो तोते को काट के उसका जूस बना के मालकिन को पिला दिया, तो वो थोड़ा ठीक होने लगी। कुछ दिन थोड़ा ठीक हो गया, घर में आ गया। घर में कुछ फैमिली वाले आ गए, तो क्या किया जाए, फैमिली वाले को कुछ खाना खिलाना पड़ेगा। तो चलो आज वो मुर्गे को बनाते हैं। उस दिन मुर्गे को बना लिया, सब मिल बैठ के खाए। अभी जो मालकिन थे वो बिल्कुल अच्छा हो गया। अभी घर में पार्टी देना है, बहुत सारे लोग आएंगे, तो क्या खाएगा। बकरा को उस दिन काटो, तो बकरा को काट दिया, बकरा को मिल बैठ के सब खाए। तो चूहा देखते रहे कि उस दिन अगर मेरी मदद कर किया होता किसी ने, तो आज ये नहबत नहीं आता। तो हम जिंदगी में भी ऐसे सोचते हैं, उसका मुसीबत है, हम क्यों उसमें जाए।
लेकिन वही मुसीबत घूम फिर के हमारे पर ही आता है। तो यही सोच अगर सबके मन में रहे, जो नहीं, अब मुसीबत किसी का भी हो, अगर हम कोशिश करें उसका थोड़ी मदद करने के लिए, तो हम जरूर कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे बातें आप सबके अंदर भी होगा, आप सब भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सबको, मम्मी को। और अभी मैं धर्म सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। अगर कोई बात करना चाहे प्लीज अपना हैंड रेज करे। मेरे पास एक ही हैंड रेज दिखाई दे रहा है। मेरे बड़े भैया धर्म सिंह जी, प्लीज वेलकम, आइए। आवाज आ रही है? यस, बिल्कुल परफेक्ट। संपा बहन, मुझे आपने सादर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, स्वागत वंदन करता हूं, नई दिशा फैमिली का सादर अभिवादन करता हूं। आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर है। जैसे कि पुरातन कथा है, जैसे रामायण में कैकेयी तथा महाभारत में दुर्योधन स्वार्थ थे। स्वार्थ के कारण ही रामायण और महाभारत के युद्ध हुए। विश्व के अनेक नेता आज भी स्वार्थ के कारण कहीं न कहीं युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि लोग अपने स्वार्थों पर नियंत्रण रखें तो युद्ध भी टल जाएंगे। एक बार निस्वार्थ भावना का सुख अनुभव कर लेने पर फिर कोई भी व्यक्ति स्वार्थ को पास नहीं ठहरने देगा। इसलिए ये सही है कि स्वार्थ के कारण लोग अपनों से दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रेम प्रसंग स्वाध्याय द्वारा निष्कपट सरल स्वभाव से अपने अंतःकरण को पवित्र बनाओ। अनेक जन्मों की परंपरा से जो बुरी वासनाएं दृढ़ हो गई हैं, उनको दूर करो। स्वार्थ को छोड़कर सच्ची प्रभु भक्ति, साधारणतया प्राणी मात्र की सेवा और विशेषतया मनुष्य मात्र की सेवा करो। इस प्रकार जो मल बुरे खोटे कर्मों करने से बढ़ता है, विक्षेप जो पुरुषार्थ न करके केवल इच्छा करते रहने से मन को चंचल बनाता है और आवरण को स्वाध्याय सत्संग के बिना बढ़ता है, को दूर कर भगवान की कृपा को प्राप्त करो। यही एक सरल मार्ग है। थैंक यू संपा बहन, आपने सादर आमंत्रित किया, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे हर दिन आते रहते। कल मैंने आपकी बात नहीं सुन पाई, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा था। कल मुझे आपको दिखाई दे रहे थे पहली बार, लेकिन फिर मुझे नहीं दिखाई दिया, इसलिए तो थैंक यू। धर्म सिंह जी, बहुत अच्छा बात कही आपने, बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे ही आते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। आपने रामायण महाभारत सबकी बात की है। मैं रामायण की एक बात बोलना चाहती हूँ। जो हम बोलते हैं ना स्वार्थी, हमारी कैकेयी माता बहुत स्वार्थी है। कैकेयी माता बिल्कुल स्वार्थी नहीं। कैकेयी माता राम के जिंदगी बचाए थे, क्योंकि राजा दशरथ का जो शाप मिला था दशरथ को, जो पुत्र शोक में आपका मृत्यु होगा। पुत्र शोक किसे कहते हैं? पुत्र शोक मतलब अगर पुत्र मर जाए, क्योंकि श्रवण कुमार को मार दिया था, उसकी माता पिता जैसे शोक से मर गए, मरते वक्त ऐसे ही शाप देके गए थे जो पुत्र शोक में मर जाए। तो दशरथ के चार पुत्र में से राम को ही ज्यादा प्यार करते थे। अगर पुत्र शोक, किसी पुत्र शोक के
शोक से पिता मर जाए तो वो शोक सिर्फ राम से ही आएगा, मर जाने का शोक जैसा बोलते हैं, दूसरे पुत्र में नहीं। तो ये बात तो कई अच्छी तरह जानते थे। राम बड़े हो चुके थे, राम का शादी हो गया था, राम का राज्याभिषेक भी होने वाला था। तो इस टाइम वो जो महात्मा थे उनका शाप का क्या होगा? पुत्र शोक। अगर इस टाइम राम मर जाए तो राम राज कैसे होगा? इसलिए कई माता ने ऐसा ही, अगर वो राम वनवास जाता है तो नहीं मरता, नहीं मरेगा, राम वनवास चले जाएगा। उसी शोक में राजा दशरथ अगर मर जाए तो राम तो जिंदा रहेगा, क्योंकि कोई माता अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यार राम से करते थे। तो हम सब कोई माता को स्वार्थी बोलते थे, अपने पुत्र के लिए दूसरे के पुत्र को वनवास भेज दिया था। यहीं पे कोई स्वार्थी नहीं था, बहुत महान काम किया था, अपने पुत्र के जान बचा रहे थे। तो थैंक यू। विनीश कुमार जी, विनीश कुमार गुप्ता जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच वेलकम। चंपा मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी आवाज आ रही है? यस, आ रही है आपकी आवाज। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक है, लीव द सेल्फिशनेस, मतलब हमें निस्वार्थपन छोड़ना होगा। तो बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन बहुत सारे लोग इस जो हमारा आज का सेंटेंस है उसको सुनकर भावुक भी होंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यह जो आज का सेशन है बहुत ही अमेजिंग है, और इस सेशन में रियल में जो लोग अंदर से समाज की, इंसान की, जीव प्राणों की रक्षा करना जानते हैं और परोपकार करना जानते हैं, उनके लिए बहुत ही अमेजिंग है। क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में इंसान ही एक ऐसा जीव प्राणी है जो इंसान की भावनाओं को समझता है। लेकिन पूरी दुनिया में इंसान ही ऐसा एक प्राणी है जो जानवरों से ज्यादा बदतर लोगों के साथ व्यवहार भी करता है। क्योंकि जानवर आज भी अपने आप में वफादार हैं, लेकिन इंसान इतना निस्वार्थी हो गया है कि वो अपने स्वार्थ में दूसरों को भी मरवाने का काम कर रहा है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है, अब हमें अपने आप में, अपनी अंतरात्मा से ये फीलिंग करना है कि मुझे रियल में कैसा इंसान बनना है। सच में अगर आज के टॉपिक को जितने लोग इस मीटिंग में हैं, अगर इस टॉपिक को फॉलो करते हैं, तो मैं पूरी दुनिया तो नहीं, मैं ये जानता हूं कि वो अपने परिवार के, अपने क्षेत्र के, अपने एरिया के, अपने राज्य के सबसे अच्छे इंसान बन सकते हैं, जिससे वो अपने समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। जीवन पर्यंत उनको याद किया जा सकता है। मैं हमेशा इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सीओ सर मिस्टर एस मुफारिस सर हैं, जिन्होंने लोगों को निस्वार्थ भाव से अपने सिस्टम में फाउंडर बनाया है। ये हमारे आपके लिए गर्व और प्राउड की बात है। और इन्होंने उस सिस्टम को बनाया किस लिए? जिस तरह की उनके सिस्टम, उनको सुनते हैं तो उनकी जो लैंग्वेज रहती है कि वो पूरी दुनिया से करप्शन और भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, और जितने भी हमारे फाउंडर एंड पूरी दुनिया को एक अच्छी दुनिया बनाना चाहते हैं, यानी पूरी दुनिया को ही प्रेजेंट में स्वर्ग बनाना चाहते हैं, जो हम स्वर्ग और नरक की बात करते हैं। मेरा अपने आप से मैं मान सकता हूं कि पूरी दुनिया में स्वर्ग और नरक इंसान अपने कर्मों से ही प्रैक्टिकल करके यहाँ जाता है, या धरती पर ही स्वर्ग है और धरती पर ही नरक है।
क्योंकि वो आपके कर्मों का परिणाम होता है, उसको आप जीते जी भोग कर जाते हो। और इसलिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें आज सर ने ऐसा सिस्टम दिया है। देखिए, स्वार्थ तो हर किसी का कहीं ना कहीं छुपा रहता है। एक लालच होता है कि यार सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास आ जाए, मैं फाउंडर बन जाऊंगा, हमारी टीम ग्रो कर जाएगी। लेकिन सर ने एक सिस्टमेटिक तरीका यहाँ दिया है, उस सिस्टमेटिक तरीके से हम आज जितने लोगों का भला कर सकते हैं, अनंत लोगों का भला कर सकते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट हम सबको मिला है। और मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग मिलकर आज पूरी दुनिया को और पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार को खत्म करने में अपने यश मुफारे सर का साथ दे रहे हैं। और आज का जो सेशन है, लिव इन द सेल्फिशनेस, इस स्वार्थ को छोड़कर आज सर को फॉलो करेंगे और इसी फॉलोअप के साथ हम अपनी टीम को ग्रो करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे। तो आज का सेशन मैं यहीं पर अपनी बात को विराम करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद विनीश जी। आप रियल में बहुत अच्छे थैंक यू बात मैम, करते थैंक यू। हैं। आपके बात बहुत अच्छा लगता है सुनने में। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ यस मैम, कंटिन्यू जरूर रहेंगे, लगातार साथ देंगे। अब एक भी दिन डिले नहीं होगा। यस यस, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस भी आपका हमारे, सपोर्ट चाहिए, हम तो आपके साथ में आ चुके हैं। जी बिल्कुल, आप भी हमारे नई शिक्षा के फैमिली मेंबर बन गए हैं। और क्या बात है, बड़ी बहुत गर्व की बात थैंक है यू मैम, हमारे थैंक लिए। यू। थैंक यू। विकास जी, प्लीज वेलकम। विकास चंद्र श्रीवास्तव जी। ओके, थैंक यू सो मच संतो मैम। और डेफिनेटली बहुत अच्छा सेशन गया। आज की प्रेजेंटर जो हमारी गायत्री मैम है, उन्होंने बहुत अच्छी सार्थक बातें कही हैं, बहुत मूलभूत बातें कही हैं और इस लेवल में एक गहराई पूर्ण बातें या एक अर्थपूर्ण बातें हैं कि स्वार्थ को हम कैसे दूर करें। तो मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत ही भावुक हूँ उनकी इन विचारों को सुन के। और डेफिनेटली ये स्वार्थ वाकई में इसको देखिए हम सब इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भूख के लगने पर भोजन करना ये भी स्वार्थ है, और नींद के लगने पर सोना ये भी स्वार्थ है, प्यास लग रही है तो पानी पीना ये भी सब स्वार्थ है। तो स्वार्थ को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, स्वार्थ की जो अधिकता, जैसे गायत्री मैंने बताया, हम सब भी जानते हैं कि स्वार्थ की अधिकता कहीं ना कहीं हमें नकारात्मक जो नेगेटिवनेस होती है वहां पर ले जाती है, और हमें अपने जो मूल्य होते हैं, अपने जो आदर्श होते हैं, उनसे अलग हटके ले जाती है, जो मनुष्य का एक मूल्य होता है। और वास्तव में देखा जाए, मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर कहीं ना कहीं नकारात्मक हालातों की ओर धकेलता है। और जब यह ऐसा हो जाता है तो वह परिणाम स्वरूप अकेला रह जाता है। और स्वार्थ शीशे पर फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से मनुष्य अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता है। और जब मनुष्य अपने लाभ के लिए कार्य करता है तो उसका वह कार्य स्वार्थ कहलाता है। स्व प्लस अर्थ, यानी खुद का लाभ। तो संसार का प्रत्येक प्राणी अपने हित का कार्य करता है। यह कोई गलत बात भी नहीं है, ना कोई अपराध है, क्योंकि प्रकृति ने सभी जितने भी जीव हैं, सभी को जीने का अधिकार दिया है, और जिसके लिए स्वार्थ सभी जीवों की एक स्वाभाविक क्रिया भी है। लेकिन स्वार्थ की अधिकता समाज में अनुचित मानी जाती है। किसी को स्वार्थी कहना उसके लिए कहीं ना कहीं अपशब्द के समान भी है। लेकिन यह क्यों है? क्योंकि स्वार्थ में लिप्त मनुष्य न केवल दूसरों को दुख पहुंचाता है, बल्कि स्वयं भी दूसरों की नजरों से गिरकर अपने भविष्य के रास्ते बंद कर लेता है। तो स्वार्थ के लिए शब्दकोश में अगर देखा जाए, अगर इसकी डिक्शनरी में पढ़ा जाए, तो कहीं ना कहीं लोभ, एक कॉमन सा एक वर्ड आता है लोभ, इसके अलावा कोई दूसरा उपयुक्त शब्द नहीं आता है। और ये स्वार्थ का जन्म होता है कहीं ना कहीं प्रेम के कारण होता है। और हम सभी जानते हैं कि प्रेम एक अद्भुत भावना का समुद्र है, जिसमें व्यक्ति ही नहीं वरन समस्त जीव भी समा जाते हैं। उतना ही अधिक शाश्वत आत्मिक सुख की प्राप्ति करता है। लेकिन किंतु इसके विपरीत स्वार्थ क्षणिक सुख ही प्रदान करता है। स्वार्थ व्यक्ति को, उसकी सोच को कुछ समय के लिए भौतिक सुख तो दे सकता है, लेकिन स्थायी सुख नहीं। और स्वार्थी व्यक्ति सदैव इच्छा की प्राप्ति करता है और तृष्णा की मारीचिका में कहीं ना कहीं वो उलझा रहता है। और यही तृष्णा
कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्रोध, दंभ, लोभ, छल या कपट इन सबको बढ़ावा देता है। तो स्वयं के लाभ के बारे में सोचना और किसी कार्य में लोभ से जुड़ जाना और दूसरों के लाभ हानि के विषय में ना सोचना, ये सब स्वार्थ है। तो इस तरह के स्वार्थ से हमें बचना चाहिए। जैसा कि अभी गायत्री मैम ने कहा कि मनुष्य का मूल अर्थ क्या है, उसे स्वार्थी ना बनकर एक परमार्थी की ओर ले जाना चाहिए। बहुत अच्छी बातें हैं ये परमार्थी क्यों बने, इस विषय में भी थोड़ा-सा उन्होंने प्रकाश डाला है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं। तो डेफिनेटली कहीं न कहीं इन चीज़ों को हमें दूर करना है, क्योंकि ये कहीं न कहीं देखिए, इसको इग्नोर अगर नहीं कर सकते, लेकिन इसकी अधिकता भी कहीं न कहीं बुराई कारण बनती है। रिश्तों में भी बहुत सारी कड़वाहट जो आ जाती है, कहीं न कहीं हमारे जब रिश्तों में के बीच में जब कहीं न कहीं जो हमारे संबंध होते हैं, कहीं न कहीं उनमें भी स्वार्थ आ जाता है। जैसे संपर्क में आपने ही बताया, रामायण का उदाहरण दिया, महाभारत का उदाहरण दिया। तो और दूसरा, भौतिक संसाधनों की चाहत ने भी कहीं न कहीं हमको अवसरवादी बना दिया है या स्वार्थी बना दिया है, तो जिसके कारण कहीं न कहीं वैमनस्यता तक भी आ गई है और हम अपने मूल्यों को इग्नोर कर रहे हैं और इसकी अधिकता से जीवन तथा समाज में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो इन बातों को हमें ध्यान देना है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे आमंत्रित किया, और एक बार मैं पुनः गायत्री मैम को जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा कि डेफिनेटली उन्होंने बहुत एक सार्थक, एक अर्थपूर्ण जो एक प्रेजेंटेशन दी है, जिससे व्यक्तिगत हम सभी ने सीखा, लेकिन मैंने भी कुछ बातें जरूर सीखी है। और एक बात जरूर लास्ट में चलते-चलते कहूंगा कि प्रेम स्वार्थ का नाम नहीं है, त्याग का नाम है। और ये त्याग की अगर बात की जाए तो एक माँ है, अगर माँ खुद गीले में रहती है और बच्चे को सूखे में सिखाती है, तो दैट मीन्स क्या है, वहां पर उसका वो स्वार्थ नहीं होता। कि ऐसा ही रिश्ता, यही एक मेरे समझ में एक आता है व्यक्ति के, जो भी हम जीव हैं, तो माँ का रिश्ता है, उसमें कहीं स्वार्थ नहीं है। तो और बाकी सारी बातें बहुत अच्छी हैं। तो सेशन ज्ञानवर्धक है। बैक टू यू संपन्न है। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू विकास जी। इसलिए तो कहा जाता है प्रोफेसर की बात और नॉर्मल इंसान के बात में बहुत जमीन आसमान की फर्क होता है। तो बहुत अच्छा बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपके बात सुन के। क्या बोलते हो आप? ज्ञानवर्धक। यस। ज्ञानवर्धक, बहुत अच्छे ज्ञानवर्धक बात कही आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हमारी नई दिशा की वट वृक्ष भी कहा जाता है। थैंक यू। थैंक यू सो मैं मच। बोलना चाहूंगी, अगर जो बात करना चाहे ना, वो अपना हैंड रेज करे ताकि हमें बुलाने में सुविधा हो जाए। जो अगर बात करना चाहे, देखिए आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है और सबके मन में भी बहुत कुछ ना कुछ बातें हैं। मैं सबका बात सुनना चाहूंगी, एक मिनट की या शेयरिंग आप जरूर करिए, अच्छा लगेगा। क्योंकि ये बिल्कुल, ये देखो हैंडेज आ गए। प्रियंका देवी, प्रियंका प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। नई दिशा फैमिली को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका चौहान सबसे पहले अपने डॉक्टर मोदी सर को सल्यूट करती हूँ। इतना अच्छा जीवन दिया, इस मंच पे आकर बहुत 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 कुछ सीख रहे हैं। सल्यूट करती हूँ सर। आज के होस्ट, को होस्ट, प्रेजेंटर जितने भी लोग यहाँ हैं, सभी को तहे दिल से नमस्कार। आज के प्रेजेंटर ज्ञान की सागर गायत्री माँ बहुत अच्छी ज्ञान की भंडार है। वो इसी तरह ज्ञान हम सबको देती रहे। चंपा मैम की होस्टिंग बहुत ही लाजवाब है। मैम आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बहुत ही खुश रहें, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आज की टॉपिक बहुत अच्छी है, सभी ने बहुत अच्छे से बोले। गायत्री माँ बहुत अच्छी बात कही है कि जितने भी ऑन पेसिवियन है, सबकी सोच बहुत अच्छी है। सभी की सोच निस्वार्थ है। हमारे जीवन में कई तरह के लोग होते हैं, इसमें कुछ इमोशनल होते हैं तो कुछ लोग हेल्पफुल। घर वाले के साथ रिश्ते पहले से होते हैं, लेकिन जब हम बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो नए नए रिश्ते बनते हैं। स्कूल, कॉलेज, फिर काम, ये लाइफ, ऐसे बहुत से केस है, इमोशनल से लेकर यादगार, यानी हर तरह के इंसान मिलता है। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसे लोगों की एंट्री भी होती है जो मतलबी होते हैं। इनकी पर्सनालिटी में अपना मतलब निकालना अहम होता है। इसीलिए कहते हैं ना, जीवन है तो कर्ण की तरह जियो,
जिसका भी साथ हो खुलेआम, जो विरोधी कहलाओगे, गद्दार नहीं। सो थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू प्रियंका चौहान, बहुत अच्छा। प्रियंका बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना। और थैंक यू मैं कहना चाहूंगी, आपने मेरी रील को शेयर करते हो, बहुत अच्छा लगता है इसलिए, और एक्स्ट्रा थैंक यू। थैंक यू प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं ऐसे ही हमारे साथ थैंक यू मैम। जुड़ती रही है। हमारे नई दिशा फैमिली मेंबर में भी आपका नाम भी मैंने लिख दिया है, तो अब भी हमारे फैमिली मेंबर हो, तो वैसे ही फैमिली के साथ जुड़े रहना, तो ही ओके मैम, थैंक यू। सेल्फिशनेस एकदम दूर हो जाएगा जिंदगी से, प्यार ही प्यार होगा। थैंक यू प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं हमारी सुपर पावर सुपर फास्ट जेपी सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम जेपी सिंह जी। थैंक यू संपा मैम। मेरी आवाज आ रही क्लियर? यस, आ रही है। वेलकम। थैंक यू। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत वंदन करता हूँ। हम सब चक्के चहेते प्रिय डॉक्टर हितेश मोदी सर का दिल से धन्यवाद। नई दिशा परिवार की एक जो हार्ट यानी बैकएंड पे सरवर्ण केल शशिकांत सर का दिल से धन्यवाद। पूरे नई दिशा परिवार का दिल से धन्यवाद। आज के होस्ट और प्रेजेंटर के लिए बधाई और दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन आप लोगों ने कंडक्ट किया। आज के जितने स्पीकर आए सबने आज के टॉपिक पे बहुत प्यारी बात रखी है। रियल में टॉपिक का मीन्स यही होता है, एक सेशन का मतलब, एक सत्र का मतलब कि एक टॉपिक पे कई लोग अपने अपने मुखार बिंदु से, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से बातें रखते हैं, तो रियल में टॉपिक का मीन्स पता लग जाता है, टॉपिक का की अर्थ पता लग जाता है, टॉपिक की वैल्यू पता चल जाती है, टॉपिक का एक स्कोप पता चल जाता है, टॉपिक का लाइफ में यूटिलाइजेशन उपयोग क्या है, ये सब पता चल जाता है। हकीकत में दो बातें अगर हम लोग इकट्ठी करेंगे, 10 लोग बोल गए तो 20 बातें, वो 20 बातें एक जिंदगी का सार होती है मेरे जीवन में। अगर 20 में हम 4 बातें अपने ऊपर फॉलो कर गए, जिस सेशन में आने का मेरा मतलब सिद्ध हो जाता है। टॉपिक बहुत प्यारा है, लीव द सेल्फनेस। अपना स्वार्थीपन छोड़ो, मतलबीपन छोड़ो। कहते हैं मोह लोभ लालच जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते तो ये मतलबी की परिभाषा दे जाती है, स्वार्थी की भाषा दे जाती है। स्वार्थ होना बहुत अच्छी बात है, विकास सर ने इसको डिफाइन अभी किया है, लेकिन अपनी एक नैतिकता के दायरे में रह के, जब एक नैतिकता से बाहर अगर चला जाता है तो फिर वो एक स्वार्थ, एक मतलब में साबित हो जाता है। मेरा ऐसा अनुभव है और मैंने पढ़ा भी है। स्वार्थी होना अलग बात है, क्यों? क्योंकि अपने हक और अधिकारों के लिए, और हक और अधिकारों की जहां आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, अपनी नैतिकता को निभा रहे हो, उस हद तक आप अपनी जो एक चाहत है, जो मेरा एक क्राइटेरिया बनता है, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन जैसे अभी गायत्री मैम ने बहुत अच्छी बात करी कि किसी का आपके स्वार्थ से अगर अहित हो रहा हो, किसी का नुकसान हो रहा हो, किसी का दिल दुख रहा हो, किसी को बात हर्ट हो रही हो, कोई को नीचा दिखा रहे हो, तो ये फिर ये स्वार्थ एक अनैतिक स्वार्थ हो जाता है। और अनैतिक हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये फिर गलत मार्ग पे ले जाता है, ये आपके व्यक्तित्व पे कहीं आंच आता है। और ये बात जरूरी है, ये निश्चित है कि जो व्यक्ति स्वार्थी यानी कि मतलबी हो जाता है, वो जीवन में कभी अपने व्यक्तित्व को नहीं निखार पाता, पर्सनालिटी को डेवलप नहीं। स्वार्थी आदमी खुल के निगाह में निगाह मिला के बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर जब भी आपसे बात करेगा तो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ का पहले ध्यान रखेगा। कहीं हमने संपा मैम से ये बात करी, बाद में कुछ बात एक्स्ट्रा हमसे कमेंटमेंट ना हो जाए, मेरा ये नुकसान ना हो जाए, हम अपनी बात में फंस जाए, या किसी और से कहीं भी कोई भी बात चल रही हो, वो बिजनेस में अपनी पहचान नहीं बना सकता है, क्योंकि ये आदमी परित्याग नहीं कर सकता, कोई चीज निछावर नहीं कर सकता, अपने हिस्से की चीज नहीं ले सकता है, दूसरे के हिस्से की चीज लेने के लिए हमेशा तत्पर रहता हो, ये निगाहें रहती है। अपनी पॉकेट में निगाह न रखने, दूसरे की पॉकेट में निगाह रखती है। कहने का मतलब दूसरे के हिस्सा लेने के लिए ऐसा हमेशा आतुर रहता है और लालच रहता है इसका। ऐसे लोग घर में, परिवार में, समाज में, इर्द गिर्द हर जगह पाए जाते हैं। धर्म सर ने बहुत अच्छी बात रखी कि चाहे वो समाज में हो, चाहे वो राष्ट्र में हो, चाहे पूरे विश्व में हो,
ये मनुष्य में ही एक ऐसी प्रजाति है कि स्वार्थी लोग पैदा हो जाती है। ये जन्म से नहीं, जन्म में थोड़ा स्वार्थ, लेकिन ये मतलबी लोग पैदा हो जाते मेरा नहीं। ये लोग जीवन में कभी भी अपना व्यक्तिगत अपना एक पहचान नहीं बना पाते हैं, समाज में किसी का हित नहीं कर पाते हैं, किसी चीज के, परिवार के, समाज के, ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस के अगुवाकार नहीं हो सकते हैं। यह किसी भी चीज पे अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। हमारे धर्म ग्रंथ रामायण का बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्पल दिया, महाभारत का भी दिया, रियल बात है। छोटी सी स्वार्थ कितना करे, एक जरा स्वार्थ बस में कितना बड़ा मतलब नुकसान हुआ। जाने चली गई, एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई, महाभारत रच गई, ठीक है, रामायण रच गई, कितनी, एक सिर्फ स्वार्थीपन से, एक मतलबीपन के। क्योंकि अपने हिस्से की चीज लेने के बजाय दूसरे के हिस्से की चीज लेना, यानी कि अपनी भाषा में कहें दूसरे के पेट काटना, दूसरे के हिस्से को अपने खुद हजम करना, बस इतनी सी तो बात थी। ऐसे लोग जब अपनी मेहनत और काबिलियत पे देंगे तो ये कभी मतलब ही नहीं हो सकते। वो जानते हैं कि मेरे जीवन में मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, उन सारी रिक्वायरमेंट को हम अपनी मेहनत से, ताकत से, ईमानदारी से, कार्य क्षमता से और अपने डेडिकेशन के साथ में, और जो चीज चाहिए उसकी हर एंगल से अपनी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, बट वो चीज हम हासिल करेंगे। और अपने हिस्से की बाद में चीजें हमें अपने हिस्से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को जब न्यौछावर करने के लिए हम तैयार रहते हैं, तो यही एक अलग प्रतिभा के हम धनी हो जाते हैं, और अलग ऐसे बहुत सारे लोग महान आदमी पैदा हो जाते हैं, जिसमें हमारे भगवान राम का भी नाम ले सकते हैं, आज की दुनिया में ऐसर का भी नाम ले सकते हैं, चाहे वो देश आजाद कराने की बात गांधी जी की बात है, उनकी बात करें, शहीद भगत सिंह की बात कर सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद की बात करें कि उन्होंने अपने देश के लोगों की भलाई के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करी, वो जान दे दी। क्योंकि बहुत सारे लोग जरा से भी हम वहां संघर्ष करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, कोई हमें चाटा ना मार दे, इसके लिए लाइन में पीछे खड़े हो जाते, आगे नहीं खड़े होते। ये गलत हम शब्द न बोल जाए। ये चीजें अपने स्वार्थ के लिए जो इंसान व्यक्तिगत हमेशा हमारा जीवन में किसी चीज का चेहरा नहीं बन पाया, अगुवाकार नहीं हुआ, और अच्छे मतलब आम जो एवरेज में जिंदगी जिया, वो एक हट के एक खास आदमी में जीवन नहीं जी पाया। किसी भी एंगल से देखें, घर में 4 भाई होते, बीच में अपने बंटवारे में लड़ जाते, और एक भाई कहता कि चलो मेरे पैसा जोड़ा। हमारे कर्तव्य बताइए, हम अपने कर्तव्य को निभाएंगे, चाहे वो परिवार के प्रति हो, भाई, माता पिता, बहन, सिस्टर, पत्नी, किसी के प्रति हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उसी बंटवारे में लड़ जाते हैं, अपने हिस्से के लड़ जाते हैं। ये क्या है, किसी इसमें आज अपने सर ने जितना विश्वास किया, वो अपनी मेहनत की बजाय एक ऑन पैसे पे एक गलत दृष्टि पे डाल ली। एक क्या क्या, ये उनका एक स्वार्थ, एक लालच, और दूसरे के हिस्सा हड़पने के चक्कर में ही आ गए। तो ये चीजें समझ नहीं होती, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ आदमी आगे बढ़ता और ये असर कर रही। तो आज जिस ऑर्गेनाइजेशन में हमें, जिसको हम कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ऐसा एनवायरमेंट है, ऐसा माहौल है, चाह के भी किसी के हिस्से की हम एक चीज नहीं ले सकते, किसी के हम हक नहीं खा सकते, किसी के अधिकारों को नहीं छीन सकते। हम इतना कुछ काबिल बने कि लोगों से मेरी उम्मीदें, लोगों की हमसे उम्मीदें पूरी हो, ऐसा कुछ अपने आप को काबिल योग बनाए। मेरा ऐसा निजी तौर मानना है, अपने माइंड को, अपने स्वभाव को, अपने नेचर को और अपने कर्तव्यों को ऐसा हम बनाएं, ऐसी पर्सनालिटी बनाएं कि दुनिया में हम कम से कम एग्जाम्पल बन जाएं और आइडियल बनने के राह पर चले। इसी के साथ अपनी बाड़ी विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग गंभीरता सुना। ओवर टू संपा मैम जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा वेलकम। बिल्कुल बहुत जबरदस्त। सार मार्मो यही बात है, हमारा माइंड को पहले कंट्रोल करना है। तो बहुत अच्छा लगा, आपका स्पीच बहुत जबरदस्त था। थैंक यू जेपी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पारुल सिंह को बुलाना चाहूंगी। पारुल, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम। मेरी वॉइस आ रही मैम? यस। थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं नई दिशा फैमिली में सभी का वेलकम, अभिनंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज की प्रेजेंटर हमारी गायत्री मैम, ज्ञान की माता। उनके पास इतने अच्छे ज्ञान भरे शब्द कहते हैं, जिनकी सोच और जिनके विचार होते हैं, उन्हीं की दिल से ये बातें निकलती हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ सीखते हैं।
और मैं आपकी होस्टिंग के लिए मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपकी बहुत ही प्यारी रहती है। और हमारे विकास सर जिन्होंने इतनी प्यारी शेयरिंग दी, उनका एक एक शब्द ज्ञान से भरा होता है, बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ नॉलेज मिलती है। और हमारे जेपी सर ने बहुत ही अच्छी शेयरिंग दी, बहुत अच्छा लगा सुन के, सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी। आज का टॉपिक ही बहुत प्यारा है कि जब कोई मोमबत्ती जब दूसरी मोमबत्ती को रोशन करती है ना, तब उसकी रोशनी कम नहीं होती। हमें मिलकर अपनी खुशी निस्वार्थ भाव से बांटनी चाहिए। हमें एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए, मदद करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को और अधिक सार्थक अर्थपूर्ण बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य की वासना स्वयं स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। मनुष्य की किसी चीज पाने की इच्छा है, इसलिए काम वासना से ही मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिनके कारण मनुष्य की सबसे पहले बुद्धि नष्ट हो जाती है। यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह एवं वासना और स्वार्थ मनुष्य के ज्ञान को भी ढक देता है। इन्हीं कारणों से मनुष्य गलत रास्तों पर चलने पर विवश हो जाता है। परिस्थितियां व हालात चाहे कैसी भी हो, हमारी सोच ही हमारे जीवन को आधार देती है। कहते हमारी सोच ही हमारे जीवन पर चयन करती है, हमें क्या बनना है। आपने क्या देखा है कि जल की बूंदें बादल से अलग होकर आसमान की ऊंचाइयों को छोड़कर केवल हमारे एवं अन्य जीवों को प्यास बुझाने के लिए धरा पर गिरती हैं। वो ये नहीं सोचती गरीब के घर में कम गिरना है, धनवान के घर में ज्यादा बरसना, हर एक के लिए वो समान देती है। तो हमें भी इस गुणों को स्वयं में धारण करना चाहिए। हमारा जीवन परोपकार के लिए हर कोई हमसे निस्वार्थ प्रेम उपकार के लिए करना चाहिए। हमारा जीवन परोपकार के लिए होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति के समान प्राप्त करें। ऐसा परोपकारी व्यक्तित्व बनाएं। आदमी साधनों से नहीं, साधना से महान बनता है। आदमी भवनों से नहीं, महलों से नहीं, भावना से महान बनता है। आदमी उच्चारण से नहीं, उच्च आचरण से महान बनता है। हृदय कैसे चल रहा है ये डॉक्टर बता देंगे, परंतु हृदय में क्या चल रहा है ये तो स्वयं को ही देखना है। सो थैंक यू मैम, मुझे बोलने के लिए मौका दिया। ओवर टू मैम। थैंक यू पारुल, बहुत अच्छा लगता है आपकी बात सुनना। अब पता नहीं कहाँ से लेके आते हूँ। बहुत थैंक यू माय सिस्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू पारुल, बहुत अच्छा। और थैंक यू उस बात के लिए भी, आप शेयरिंग करते हो उसके लिए बहुत आप अच्छा। माय सिस्टर, मेरी स्वीट सिस्टर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू पारुल, बहुत अच्छा। हमारे एक बहुत प्यारा फैमिली मेंबर पारुल सिंह, थैंक यू। अभी मैं हैंडल देख पा रही हूँ धनंजय जी की, प्लीज वेलकम। आइए धनंजय जी, अभी कुछ शब्दों में कुछ अपने बात कहे। हमारे पास टाइम भी कम है। थैंक यू। चाहूंगी और शॉर्ट शेयरिंग रखे। थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैम ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, बहुत अच्छी तरह से समझाया है। हम सब ऑन पैसिव में तो आ गए, ये हमारे पिछले जन्म का भाग्य ही था, इसलिए हम ऑन पैसिव में आ गए। तो मैम ने स्वार्थ के ऊपर बहुत अच्छी तरह से समझाया है। निस्वार्थ तो वही रह सकता है जो स्पिरिचुअल है, और जो स्पिरिचुअल है कोई स्पिरिचुअल तो कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म वाला हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि हम ऑन पैसिव के साथ साथ हमें ऑन पैसिव स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। बैलेंस अपना रखना है। पैसा आ गया तो भौतिकवादी बन गए, नहीं, पूरा भौतिकवादी भी नहीं, और बैलेंस से चलना है। क्योंकि हम इस संसार में जन्म लिया है तो मनुष्यों के साथ, हम समाज के साथ जुड़े हुए, मनुष्य के साथ और समाज के साथ हम जुड़े हुए। जहां हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं और जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, तो जहां हम बड़े हुए हैं उनका भी ऋण हमारे ऊपर है। तो हमें समाज की भी सेवा करना है, साथ अपने परिवार की भी सेवा करनी है। हो सके तो हम अपने देश की भी सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा देश देवताओं का, ऋषि मुनियों का है, साधु संतों का है, सती सावित्रियों का है। हमारे ऋषि मुनियों का तो बहुत त्याग और निस्वार्थ जीवन रहा है।
उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, पूरा जीवन समाज और देश की सेवा में लगा दिया है। तो उनके जीवन को देख करके भी हमें सीखना है, प्रेरणा ले सकते हैं। तो हमारे देश में सिर्फ भौतिकवादिता नहीं है, साथ साथ आध्यात्मिकता भी है। तो हमें बैलेंस रखना है, हमें भौतिकवादी और भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का भी बैलेंस रखना है। तो मैं ये कहूंगा कि हमें अपनी भी सेवा करनी है, परिवार की भी सेवा करनी है, समाज की भी सेवा करनी है और अपने देश की भी सेवा करनी है। हम तो ऋषि मुनियों जैसा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत सेवा तो कर ही सकते हैं। संस्कार तो सबसे पहले संस्कार तो पहले घर से मिलते हैं, संस्कार माँ से मिलते हैं, फिर टीचर से और फिर गुरु से। इसलिए माँ का दर्जा हमारा बहुत बड़ा है। हमारे ऋषि मुनियों ने उनको यहाँ तक कहा है कि हमारी जो माँ है आज हजारों आचार्यों के बराबर है। तो इतना बड़ा सम्मान माँ को हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। यत्र नार्यस्तु रमते देवता, जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता रमन करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा मैम, अपने जीवन को पूरा बैलेंस बनाकर रखे और बैलेंस से चले। बस, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धर्मेंद्र जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, स्पिरिचुअलिटी की बात की है। सच में जब अभी पहले क्या था पता नहीं, लेकिन जब अनपैसिव में आ गए हम सबके अंदर ही कुछ ऐसा अलग सी बात आ गई है। सबका सेवा करना, लोगों का मदद करना, ऐसे बात सबके अंदर आ गए। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ऑन पैसिव ने हमें सिखाया, पैसे आए ना आए, लेकिन ये पर्सनालिटी सबके अंदर लाके रख दिया है। और मैम वो क्या है कि हमारे ऐश सर ने ना किसी की जाति देखी ना धर्म देखा, सबको एक प्लेटफॉर्म के लिए नीचे लेके आए ना, सबको एक कर दिया। इसमें कोई मतभेद वाली या इसके जाति पाति या धर्म की कोई बात नहीं है। तो हम भी वैसे ही बनते जा रहे हैं, उनको देख करके हम भी तो सीख रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे अगर हम किसी भी मंदिर या मस्जिद गिरजा जहाँ भी जाए, हम जब भी उनके सामने हाथ जोड़ेंगे ना, हमारे मन में कभी कोई गलत भावनाएं नहीं आ सकते। ऐसा आप कोशिश भी करेंगे तो भी आपको नहीं आएगा। तो ऐसे ही बात है, जो अच्छा सोचने वाले जो एक जगह होता है, उस जगह पे जाके ऐसा हम कोई बुरा सोच ही नहीं सकते, हमारे अंदर भेदभाव नहीं ला सकते। तो ऐसे ही ऑन पैसिव में आके हमारे अंदर से भी बहुत सी चीज ऐसे जो बुराई है वो बाहर निकल रहा है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम हमारे साथ ऐसे जुड़ते रहिए। लेकिन थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी मैं राकेश मिश्रा जी को बुलाना चाहूंगी। मिश्रा जी प्लीज वेलकम। बीरू सागर की चला गया, बीरू सागर को मैं देख नहीं पा रही हूँ। राकेश मिश्रा जी, आई थिंक मिश्रा जी है। मिश्रा जी है क्या? आप देख पा रहे हो मिश्रा जी को? हाँ मैम, मिश्रा जी को तो देख पा रहे हैं, वीरू सागर जी नहीं दिख रहे हैं। राकेश मिश्रा जी, मिश्रा जी, राकेश मिश्रा जी, मिश्रा जी नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हमारे अभी मैं हमारी नई दिशा की बैक एंड हीरो, साउथ सुपरस्टार श्रवणन केएल जी को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच संपा मैम, आपका धन्यवाद देता हूं आपको। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और आपकी होस्टिंग लाजवाब, हमेशा की तरह बहुत अच्छा आप होस्टिंग करती हो नई दिशा में। और हमारा आज का जो प्रेजेंटर हमारी गायत्री मैम, उन्हें तो हम ज्ञान का सागर कहते हैं।
उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम सीखते भी हैं, और उन्हें हमेशा हम एक शिक्षक की तरह, एक टीचर की तरह मैं सुनता हूँ। बहुत धीमी बोलती है और अच्छा समझ में आता है। तो थैंक यू सो मच गायत्री मैम वंस अगेन। देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार है, लीव द सेल्फनेस। हमें अपने स्वार्थ को छोड़ना चाहिए या त्याग कर देना चाहिए। तो जैसे कि हमें मोदी जी की हमें फिर से आज मैं उनको याद करता हूँ। वो हमेशा कहते थे कि यहाँ पर हम मंच पर सब एक हैं, हमें कोई स्वार्थ नहीं होनी चाहिए। नई दिशा की जो मंच है सबके लिए है, सब यहाँ पर एक समान है, कोई लीडर नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। तो उनकी बातें मुझे याद आ गई आज, तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी के साथ सबने बहुत अच्छा शेयरिंग दिया, डिफाइन किया यहाँ पर। और मैं मिस्टर एस मुफारे सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसके वजह से मुझे ऑन पैसिव मिला। आप हम सब एक साथ हैं और बिना स्वार्थ के यहाँ पर हम हर रोज 6:30 बजे शाम को हम एक साथ मिलते हैं और हम एक दूसरे को ज्ञान बांटते हैं। तो थैंक यू सो मच, जितने भी हमारे बीच मौजूद हमारे दोस्त, मित्र, बहनें, भाई, जितने भी लोग हैं, सबका हर रोज यहाँ पर स्वागत है। तो मैं आज के इस टॉपिक पर सिर्फ एक दो बातें कहना चाहूँगा। देखिए, बिना मतलब का हम अगर किसी को लाभ पहुंचाते हैं, निस्वार्थ होके हम काम करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बात है। हमें स्वार्थ को त्यागना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब है ये है कि दूसरों की परवाह किए बिना अपने लाभ, आनंद या कल्याण की तलाश करना, ये अच्छी बात है। मतलब हमें दूसरों को हेल्प करना चाहिए बिना स्वार्थ के, कि कल उनसे हमें क्या मिलेगा या हमें उनसे क्या लाभ मिलेगा, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें निस्वार्थ होके हमें उनके लिए हेल्प करना चाहिए। ये स्वार्थ हमें कहाँ से हमें मिलता है? जैसे कि हम बचपन से, छोटे से बड़े होते हैं, हमें छोटे से जो सीख मिलती है, जो हमारा जो हम बचपन में स्कूल, कॉलेज, इस जगह से हम सीख के आते हैं। तो वहाँ से हमारी जो स्वार्थ वो हमारे साथ बन के आती है। तो हमारी जो पालन पोषण जैसा रहता है, उस हिसाब से हम स्वार्थी बन जाते हैं। तो देखिए, स्वार्थी दुनिया में दो प्रकार के होते हैं। एक अपने लिए, अपने सब कुछ अपने लिए सोचते हैं कि हम ही धनी बन जाएं, हम ही या लीडर बन जाएं। दूसरों को मतलब रेस्पेक्ट नहीं देना, कोई भी चीज पे उनको रेस्पेक्ट नहीं देना, अपने आप को ही बड़ा मानना। और दूसरा स्वार्थी होता है जो अपने स्वार्थ के लिए भी, अपने के लिए भी करता है और दूसरों के लिए भी सोचता है कि दूसरे हमारे साथ जो लोग होते हैं उनको भी भला होना चाहिए और उनका भी कल्याण होना चाहिए, उनका भी साथ हम विकास होना चाहिए। हम सब एक साथ मिलके हम आगे बढ़े। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ हमारी नई दिशा फैमिली की, कि सब जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम सब मिलकर निस्वार्थ होकर हम यहाँ पर आए, हम एक दूसरे को प्रेम बांटे और हमें कुछ एक दूसरे को सीखे, इसी तरह से हम आगे बढ़े। थैंक यू सो मच संपा मैम, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। अब विकास जी का किसके पास है ताली बजाने की मशीन? मेरे पास है शायद। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही ताली बजा देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग। शैवानंद जी बहुत अच्छा बात कही आपने। हम बचपन से ही सीखते हैं, वैसा हमें जो सीख मिलता है हम उस पर तो काम करते हैं, लेकिन बड़े हो के, उससे भी बड़े हो के पहले माँ के पास से सीखते हैं, उसके बाद स्कूल कॉलेज से सीखते हैं। तो सीखना कभी खत्म नहीं होता, जिंदगी भर हम सीखते ही रहते हैं। हमारा
2 साल में ही हम बात करना सीख जाते हैं, 2 साल की उम्र में। लेकिन सही बोलना, सही बात बोलना हम मरने से पहले भी नहीं सीख पाते, वही बात है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद चरण जी। राकेश मिश्रा जी को मैं देख पा रही हूँ, मेरे ख्याल से मिश्रा जी आए हैं। प्लीज वेलकम मिश्रा जी, आपको बुलाया पाए नहीं, वेलकम। राकेश मिश्रा जी, ये तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अनम्यूट ही दिखाई दे रहा है, मतलब म्यूट दिखाई दे रहा है। मैम शायद उनका नेटवर्क नहीं होगा शायद। ओके, तो चलिए आगे चलिए। मम्मी आप आइए, आपको कैसा लगा आज का बस सेशन, सबका शेयरिंग? मम्मी यस। yes. जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद अगेन मुझे इनवाइट करने के लिए, और सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद। बहुत प्यारे आपने फीडबैक दिया एंड अपना कहते हैं ना कि वक्तव्य भी रखा, आपकी सोच भी रखी कि आप कैसे सोचते हो कि स्वार्थीपना छोड़ना चाहिए या रखना चाहिए, है ना। तो स्वार्थीपना रखना, जैसे बोले ना कि 2 प्रकार के, मैंने बोला ना कि स्वार्थ होता है, एक निजी स्वार्थ होता है और एक दूसरे के लिए स्वार्थ होता है। तो निजी स्वार्थ एक हद तक ही प्यारा लगता है, और दूसरों के लिए स्वार्थ रखना, कि मतलब फैमिली के लिए सोचना या हमारे फ्रेंड के लिए सोचना, कि समाज के लिए सोचना, तो ये अच्छी बात होती है। वहां हम स्वार्थी बन सकते हैं कि तो समाज का भला हो, तो इसके लिए स्वार्थी बन सकते हैं कि नहीं, समाज को नुकसान हो रहा है, नुकसान नहीं होना देना है, वहां हम स्वार्थी हो सकते हैं। कि वहां स्वार्थी, देखिए यहाँ आप बोलोगे कि मैम ये क्यों स्टेटमेंट दे रही हो ये क्यों स्टेटमेंट दे रही हो समाज के लिए, परिवार के लिए? क्योंकि देखिए, हम जीवन हमको भगवान ने दिया है ना, तो हमको जीना है, तो परिवार के लिए भी जीना है, समाज के लिए भी जीना है। तो समाज के लिए भी हमारे कर्तव्य है, बहुत बार डिसीजन हमको समाज के लिए भी लेना है, तो वहां हमको थोड़ा स्वार्थी बन के भी डिसीजन ले सकते हो। स्वार्थ कोई खराब चीज नहीं है, हाँ, लेकिन अतिशयोक्ति में जो स्वार्थ आता है ना, जब किसी को नुकसान पहुंचाता है ना आपका स्वार्थ, चाहे वो निजी स्वार्थ हो या दूसरों के लिए हो, तभी ये नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आज का जो टॉपिक था ना, सभी को मैंने सुना, बहुत अच्छे से अपने अपने मंतव्य रखते थे, तो अच्छा लगा कि देखिए हमारी सोच बदल गई है, ऑन पैसिव में आके हमारी सोच बदल गई है, हर एक व्यक्ति की सोच बदल रही है, एक दिन में नहीं बदल रही है, लेकिन धीरे धीरे बदल रही है। तो हमारे मिस्टर मुफर्रत सर कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं, जो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने ये जो बिजनेस खड़ा किया है ना, निस्वार्थ भावनाओं के साथ, समानता के साथ, करप्शन को हटा के, तो आज जितने भी यहाँ उपस्थित महानुभाव, जितने भी लोगों ने अपनी वाणी को यहाँ रखा, तो ये ही बताता है कि बदलाव हो रहा है, बदल रहे हैं हम, ऑन पैसिवियन बदल रहे हैं, निस्वार्थ होके हम आगे आ रहे हैं और सभी को आगे लेके जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आज का सेशन बहुत प्यारा लगा। ओवर टू संपा। थैंक यू मम्मी, बहुत बहुत धन्यवाद।
यही तो बात है, यही है मेरी मम्मी। और मेरी मम्मी मेरी मम्मी यस, ये बहुत अच्छा प्यारा है। लगता है मुझे। मेरी मम्मी मेरी ही है। मेरी मम्मी, और बस ये निजी मेरी- स्वार्थ है। हाँ, इसमें मेरा स्वार्थ है। मैं पहले ही कह दी है कि मैं बहुत स्वार्थी हूँ इस बात के लिए कि मेरी मम्मी मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा। आपकी मम्मी आपकी घर तक रहेगी तो मम्मी आपकी है। जब यहाँ पर एक अच्छा ज्ञान देती है, एक टीचर है, तो सबके लिए मम्मी है। ये स्वार्थ आपको हाँ। त्यागना पड़ेगा। नहीं, मेरी मम्मी सिर्फ मेरी मम्मी। तो थैंक यू। अभी विकास जी आप आइए, लास्ट में आप फीडबैक दीजिए और क्लोज करें। Okay, thank you so much, Kampa ma'am. Such a wonderful session today. और जिस हिसाब से गायत्री बहन ने आज जो प्रेजेंटेशन दी है, तो वाव प्रेजेंटेशन है मेरी तरफ से, और बहुत बहुत बधाई है उनको, और बहुत कुछ सीखा है हम सभी लोगों ने। और उतनी ही अच्छी आपकी आज होस्टिंग है, तो सुपर होस्टिंग कंपा मैम आपके द्वारा हो रही है, क्योंकि एक होस्ट के ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होता है, तो वो निर्वहन आपने किया। तो डेफिनेटली आप दोनों को मैं पुनः बधाई दूंगा आज के सेशंस को इतना अच्छा सुपर किया है। श्रवण केएल सर की जो स्पेयरिंग थी, बहुत अच्छे वर्ड्स थे उनके, और डेफिनेटली काफी अच्छी बातें की, और एक जो अनुरोध किया है वो अनुरोध है कि हम सभी लोग यहाँ प्रतिदिन उपस्थित रहे और एक दूसरे के साथ सीखते हुए, सिखाते हुए परफेक्शन की ओर आगे बढ़ते रहे, क्योंकि मंच सभी का है। यहाँ पर धनंजय सिंह जी आए, तो आपका सर हमेशा स्वागत है, हमेशा सम्मान है। आपके विचार बहुत बहुमूल्य है, जबकि शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज था आपका, लेकिन बहुत अच्छी बात आपकी लगी कि स्पिरिचुअल होना चाहिए और भौतिकता और आध्यात्मिकता में हमें बैलेंस करना आना चाहिए। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात रही, हमेशा स्वागत है आपका। पारुल जी आपका वाकई में आप जिस हिसाब से आप मेहनत कर रही है, एफर्ट डाल रही है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेकर आ रही हैं, तो अपने आप को प्रेरित करिए और आइए किसी दिन। मैं नई दिशा के सेशंस में मैं सभी से अपील करूंगा, क्योंकि यहाँ पर सर्वेलन सर है, कंपा मैम है, साहिन जी, और ये इनसे गायत्री मैम है, सभी से मेरी एक अपील है कि थोड़ा सा अगर पारुल जी आप एफर्ट डालें तो ऐसे प्रेजेंटर भूमिका में आप आइए, तो निश्चित आपके लिए, हम सभी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। और सभी का स्वागत है, धर्म सिंह जी, विनीत गौतम जी, प्रियंका देवी जी, जेपी सर, आप सभी ने बहुत अच्छे वक्तव्य दिए, मंतव्य दिए, तो सभी से सब बहुत कुछ सीखा। और मैं एक बार पुनः आज की प्रेजेंटेशन के लिए गायत्री मैम को हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, और उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से सेशन में उपस्थिति बनाते रखें। तो बैक टू यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बहुत अच्छा फीडबैक दिया आपने। तो चलिए, श्यामानंद जी आप कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में? यस मैम, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये मंच जो नई दिशा, जो हमें एक दिशा दिखाती है, एक नई दिशा की ओर ले जाती है, ये मोदी जी का दिया हुआ मंच है। तो आप सब यहाँ पर आइए, आप सबका स्वागत है यहाँ पर, सबका एक ही सम्मान पूर्वक आप सबका यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं सबको आप यहाँ पर शेयरिंग कर सकते हो। अगर आपको शेयरिंग करना है तो आपका एंट्रेंस कीजिए, अगर होस्टिंग करना है या फिर से आप प्रेजेंटर बनना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज यहाँ पर कांटेक्ट कीजिए नई दिशा के लोगों से, फैमिली से, और आप सबको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब नई दिशा की नई पहचान, नई दिशा की नई पहचान, हम नई दिशा, बहुत अच्छे दिशा में चल रहे हैं, तो ऐसे ही चलिए, आगे बढ़ते हैं, कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू सबको। आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपने कंपनी के स्लोगन के साथ वाइंड अप करें।